दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। किसी महान पुरुष ने कहा था कि बालों में ईगो होता है, सो मैंने ईगो हटा दिया और मैं आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो गया हूँ विवेक की बात में, एक नए मुद्दे को लेके। आज का मुद्दा है नीट पेपर लीक के बाद सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे धरना देती है और वहाँ पे देखा जाता है कि कुछ दिन तक ये धरना सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका स्तर इस तरीके से गिर गया है कि वहाँ पे एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना होके एक धार्मिक प्रोटेस्ट बन गया है, देश विरोधी प्रोटेस्ट बन गया है। जो भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं और उसके बाद वाहवाही लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग वहाँ पे उपस्थित हैं प्रेजेंट टाइम में सब लोग हिंदू विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। आज़ादी आज़ादी के वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। कुणाल कामरा जैसे लोग आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी माँ सीता के बारे में अभद्र टिप्पणी करके चले जाते हैं, उनकी तुलना किसी से किसी से करके चले जाते हैं। आप बीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप विरोध करना चाहते हैं, आपको अधिकार है, आपको सवाल पूछने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, आप करें, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का नाम लेके कदापि न करें। कुणाल कामरा कहते हैं, आप लोग तो सोशल मीडिया पे देख ही चुके होंगे कि कुणाल कामरा बीजेपी के लिए कहते हैं कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है। माँ सीता के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में नहीं पता होगा, माँ सीता के बारे में नहीं पता होगा, लक्ष्मण भगवान के बारे में नहीं पता होगा, भरत जी के बारे में नहीं पता होगा। असलियत में आप रामायण का अध्ययन करें तो आपको जीवन जीने की कला मिल जाएगी। मर्यादा क्या होती है, भाई भाई का प्रेम क्या है, पत्नी पति का प्रेम क्या है, एक पुत्र पिता का क्या प्रेम है, सब आपको रामायण सिखाती है। दशरथ जी महाराज के एक बार कहने पे राम जी अपना पूरा साम्राज्य छोड़ के वनवास चले जाते हैं 14 साल के लिए। उनका छोटा भाई अपने भाई की सेवा में, जबकि उनको वनवास नहीं था, वो भी निकल पड़ते हैं। माँ सीता को वनवास नहीं था, वो भी अपने पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति के साथ वो भी चली जाती हैं। उनके पति को जो मिला था, पिता ने उनके दिया था, उसके थ्रू। आप क्या समझते हैं? भरत जी जैसा भाई, साम्राज्य भरत जी को मिल गया था, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के खड़ाओं को रख के 14 साल सिर्फ उनके सेवक के रूप में शासन किया, कभी वो गद्दी पे नहीं बैठे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र रामायण ये हमको सिखाती है। आप रामचंद्र जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको सरकार का विरोध करने का अधिकार है, आपको कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है, आप किसी भी पंथ धर्म से आप जुड़े, कोई दिक्कत नहीं, प्रचार करें प्रसार करें, लेकिन किसी भी धर्म का विरोध करने का अधिकार नहीं है। आप किसी भी का प्रचार करें, आप जो भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रोटेस्ट में कुछ दिन पहले मैडम एक आती हैं, मैं ये बात जो बोल रहा हूँ कि एक धार्मिक प्रोटेस्ट हो गया है, तो जैसे ही यहाँ पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गालियाँ दी जा रही हैं, वहीं पे अन्य धर्मों के बारे में अच्छा भी बोला जा रहा है। बस नाम रहेगा, बस नाम रहेगा, कई वीडियोस वायरल हुई हैं, तो उसके लिए सब तालियां बजा रहे हैं, यार बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है, इस पे सब लोग हंस रहे हैं, उपहास कर रहे हैं देवी देवताओं का, आरएसएस को गालियां दे रहे हैं। तुम्हारा अधिकार है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसका विरोध करना हो करो, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का विरोध कतई मत करो। अभी आप किसी अन्य धर्म के का विरोध करते, आप मुस्लिम धर्म का विरोध करते, ईसाई सिख किसी भी धर्म का विरोध करते, तो हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आपके विरोध में आ जाते, और आप कभी कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि हिंदुओं में एकता है ही नहीं। हिंदू धर्म का मतलब है कि कोई देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां बोल रहा है तो उस पर ब्राह्मण ही बोल सकते हैं, बस, और कोई नहीं बोल सकता। वो तो सिर्फ ब्राह्मण देवी देवताओं को की पूजा पाठ करते हैं और कोई नहीं। सबके हैं, सबको बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए। जब कोई गलत आपके धर्म के बारे में, आपके देश के बारे में बोल रहा है तो आपका अधिकार है, आप खड़े होकर उसका विरोध करें।
आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। एक शिक्षा के ऊपर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को धार्मिक प्रोटेस्ट बना दिया गया है। इसी में 18-19 दिन सोनम वांगचुक जी को भी बिना भोजन के हो गया है, वो भी अपना अनशन पे बैठे हुए हैं। उनके प्रति संवेदना है, हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टेज चुना है वो बहुत ही गलत है। देशद्रोही स्टेज उन्होंने चुन लिया है। आजकल के युवा बहुत समझदार हैं, नीट का दोबारा पेपर भी हो गया, लेकिन ये लोग अपना मुद्दा बदलते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा समझदार बनिए, जागरूक रहिए, ऐसे लोगों के बहकावे में कभी मत आइए जो आपके धर्म के बारे में, आपके देश के बारे में गलत सोचते हों, गलत विचारधारा रखते हों। समझदार बनिए। इसी के साथ मैं विवेक तिवारी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। विवेक की बात को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरी बात अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करें। कोई सलाह हो तो ज़रूर दें। आपके एक सलाह से मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, अपनी बातों पे, अपने तथ्यों पे और विचार करूंगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।